हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और पता है आज है हम लोगों का यहाँ पर लास्ट दिन और मैं यहाँ पर जा रही हूँ घूमने के लिए बाज़ार। वहाँ से कुछ सामान हम लोगों को लेना है। किसी से पता चला था कि यहाँ पे गरम कपड़ा बहुत अच्छे दाम में मिलती है। मतलब कि अच्छे दाम में मतलब यही है कि जो हम लोगों का मार्केट है ना, वहाँ से मतलब बहुत सस्ते दाम में मिलती है। तो फिर हम लोग सोचे कि चलो देखते हैं। लेकिन जब मार्केट आई और दुकान ट्राई की तो ऐसा कुछ फ़र्क नहीं लगा कि मतलब हम लोगों का मार्केट और यहाँ का सेम ही था। फिर भी अब दुकान चली गई थी तो कुछ लेके ही निकलना था। तो फिर ले ली, यही बहाने ढेर सारा शॉपिंग कर ली। शॉपिंग मैंने फर्स्ट टाइम किया तो मैं बहुत सारा जैकेट ले ली थी। जब मैं अपने लिए ली तो फिर मेरी जो बहन है ना, उनका फ़ोन आया तो फिर वो बोल रही थी कि दीदी मेरे लिए भी ले लीजिएगा। जब मैं फिर वो लोगों के लिए भी लेना पड़ा था तो वो लोग बोल रही थी कि आप अपने लिए ले रहे हैं तो फिर मेरे लिए भी ले लीजिएगा। तो फिर और मैं आप लोगों को बताई थी ना कि यहाँ का पानी पूरी इतना बेस्ट लगा खाने में। तो यहाँ पे ये लोग पानी पूरी खा रहे थे और ये बहुत हमको बोल रहे थे कि तुम भी खा लो, लेकिन मैं मना कर रही थी क्योंकि मेरा पेट में ना थोड़ा दर्द हो रहा था, खाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। तो फिर ये बोले कि एक ही खा लो ज़बरदस्ती। फिर ये खिला दिए थे हमको कि नहीं खा लो। मतलब पेट में ना ऐसा आग सा लग रहा था कि लहर सा जलन सा हो रहा है पेट में, इसीलिए ना मैं कुछ भी नहीं खा रही थी। तो फिर ये ज़बरदस्ती मुझे एक पानी पूरी खिला दी और ये भी बहुत ज़्यादा तीखा था। तो फिर मैं बोली नहीं अब हम नहीं खाएंगे और ये लोग एंजॉय कर रहे थे। अगर मेरा पेट ना जलन देता ना तो फिर मैं अभी और बहुत सारा पानी पूरी खाती, लेकिन यहाँ थोड़ा कुछ प्रॉब्लम था इसलिए मैं नहीं खाई। और मैं आप सबको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या शॉपिंग किया है। आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। जस्ट मैं अभी घर जाके आप सबको दिखाऊंगी। और फिर पता है अभी जस्ट मार्केट में ही मेरा जो चप्पल है ना वो टूट गया। मतलब समझ में नहीं आ रहा था, अचानक मतलब कितना अच्छा था वो चलने में ना, शायद मेरा ही पाँव ऐसे फिसल गया। तो देखती हुई और बिल्कुल भी मेरा न्यू सैंडल था, अब टूट गया। तो ये बोल रहे थे कि ले लो। जब मैं दुकान आई तो बहुत सारा सैंडल दिखाए लेकिन एक भी मुझे पसंद नहीं आ रही थी। सब बहुत हाई हील की थी और ना बहुत सिंपल थी। और मेन बात तो हाई हील मैं ना उतना नहीं पसंद करती हूँ क्योंकि ऐसे ही मैं बहुत लंबी हूँ और हाई हील सारे दिखा रहे थे। तो फिर ना मैं क्या कि जो मेरा जो चप्पल था ना वही सैंडल को मैं सिलवा ली। बगल में ही मुझे मोची भी दिख गया तो मोची के पास मैं सिलवा ली क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब हैवी सब सैंडल था ना, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। इसीलिए मैं सोची अभी वो वाला चलेगा। और फिर ना यहाँ पे ये जो जैकेट मैं डाल रही हूँ ना तो ये मैं अपने लिए ली। मुझे ना जैकेट का बहुत शौक़ था तो मैं सोची ले ही लेती हूँ। ये पति देव के तरफ से है, मुझे ये दिलवा दिए और मुझे इतना पसंद आया था ना। और आप लोग इनको देखे होंगे एक ब्लू वाला जैकेट, तो वो मैं ख़रीद दी थी इनको और ये मुझे ख़रीद दिए हैं। तो मतलब ऐसे होते रहता है। ये ना अपने लिए जल्दी कुछ लेना नहीं चाहते हैं, मैं ही ज़बरदस्ती मतलब कुछ से कुछ ख़रीद देती हूँ तो फिर ले लेते हैं। अपने लिए तो बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं कह दूँगी कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो कभी ना नहीं कहते, बस दिलवा देते, कहीं से भी दिलवा देते हैं। और फिर यहाँ पे ना मेरी बहन लोग भी बोली थी कि दीदी मेरे लिए। तो ये जो है ना मेरी जो छोटी वाली बहन है उसके लिए है। और एक और जैकेट मैं ली हूँ, ये वाली जो है ना मेरा और मेरी जो बहन का है छोटी वाली का सेम है कलर। और ना मतलब सेम नहीं है, इसका डार्क है और मेरा थोड़ा जो फीका पिंक है, आप लोगों ने देखा होगा। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और एक सिस्टर के लिए ली हूँ तो ये मैं दिखाती हूँ। ये वाला है ना सबसे छोटी वाली सिस्टर के लिए ली हूँ और बड़ी बहन हूँ तो हक भी है मुझे उन लोगों के लिए ख़रीदारी करने का। तो फिर यहाँ पे मैं आप सबको वही दिखा रही थी। और फिर मेरा छोटा भाई भी बोलने लगा कि दीदी मेरे लिए भी जैकेट ले लेना। और सबके पास है फिर भी सबको और चाहिए, मुझे देखकर सबको और चाहिए। तो मैं ना उसका भी दिखाती हूँ। छोटे वाले भाई जो है ना मेरा,
तो ये है छोटे वाले भाई का जैकेट और बड़े वाले के पास दो है तो वो नहीं लेगा। और सासू माँ के लिए भी स्वेटर ली थी, मतलब मम्मी के लिए, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था मम्मी का स्वेटर। तो मम्मी का स्वेटर बैग में अभी रखा गया है तो मैं आप सबको अभी नहीं दिखा पाऊँगी। और ये वाला आराध्या के लिए मैं ली हूँ। आराध्या के लिए मैं जैकेट नहीं ली हूँ, ये सॉफ्ट कपड़ा में है, जैकेट के टाइप में ही है लेकिन सॉफ्ट। मैं डेली यूज के लिए आराध्या को ले दी हूँ। और यहाँ पे जो ये भाभी दिख रही है ना, तो ये कह रही थी मेरा जैकेट आप ले लिए, तो मैं कह रही थी कि ले लीजिए आपका है तो बोल रहे थे सेम है हम दोनों का। और यहाँ पे हम लोग तैयार हो चुके हैं घर जाने के लिए, क्योंकि अभी हम लोगों को निकलना है। वो नाइट का ब्लॉग था, मैं नाइट में मार्केट गई थी और सुबह अभी हम लोगों का ट्रेन है तो अभी हम लोग निकलेंगे। लेकिन ना जो मेरे बड़े पापा थे, बड़े ससुर जी, तो वो बिल्कुल भी हम लोगों को जाने नहीं दिए और हम लोगों का ना फिर कैंसिल करा दिए। मतलब हम लोग सुबह में निकलने वाले थे, सुबह में 7:30 बजे ट्रेन थी लेकिन नहीं निकलने दिए। तो फिर अभी हम लोग शाम में कोशिश करेंगे निकलने का और शाम में हम लोग निकल भी जाएंगे। और यहाँ पे जो मेरी ननंद है ना, तो वो अपनी मतलब बहन का, जो मेरी ननंद है शादीशुदा एक ननंद मैं आपको दिखाई थी, तो उन्हीं का पैर रंग रही थी। और उसके बाद ना मैं भी अलता पैर में लगवा ली। तो सब लोग बोल रहे थे कि कहीं, वैसे तो मुझे पता है लेकिन बोल रहे थे लगा लेने के लिए, तो फिर मैं बोली चलो लगवा लेते हैं। तो यहाँ पे ननद जी ही लगा दी, बोले दीजिए भाभी मैं ही लगा देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं पैर में अलता लगा रही थी। जैसे कि मैं आप सबको बताई थी ना कि कहीं भी जाने से पहले हम लोग अलता ज़रूर लगा कर निकलते हैं, चाहे ससुराल हो चाहे मायके हो, कहीं भी जाती हूँ तो ये मतलब अलता पैर में लगाना ही चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे जो नई बहू है ना, तो वो बना रही है सबके लिए खीर। तो सब नई जो भाभी है ना, वो कह रही थी, मतलब सब लोग बोले कि नई बहू का हाथ का कम से कम कुछ तो मीठा खा के जाइए। तो फिर यहाँ पे जल्दी से खीर बन रहा है, लेकिन हम लोगों का कैंसिल हो गया था। खीर जब बन रहा था तो कैंसिल हो गया था। तो फिर हम लोग शाम में निकले थे और पहली रसोई है भाभी जी का, पहली रसोई में तो मीठा में खीर बना रहे हैं। तो कहते हैं ना सबसे पहले मीठा ही बनाना चाहिए, ताकि जो है ना मतलब हर दिन मतलब मीठे बातों से ही शुरुआत होती है और अच्छा दिन निकलता है। तो बस यहाँ पे सबसे पहले जो चूल्हा है ना, तो चूल्हा का पूजा हुआ, जो गैस है उसी का पूजा हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पे खीर बन रही थी और जो भाभी है ना वो पैसा दिखा रही थी। खीर बनाने में मुझे शगुन भी मिल गया, तो मेरी सासू माँ शुरुआत की थी सबसे पहले, और हस्बैंड जी फिर मार्केट से एक तोहफा लेके आए थे, मतलब जो दीवार में चिपकाने वाला होता है ना, ऐसे ही फ्रेम टाइप का। तो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था, मुझे पता भी नहीं था, ये मार्केट से कुछ लाने के लिए गए थे तो बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब वो राधा कृष्ण भगवान जी है ना, उसी का फ्रेम बना हुआ था, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। और फिर अभी हम लोग यहाँ पे रेडी हो चुके हैं घर जाने के लिए। और बेवजह ना मेरी ननंद है वो ब्लॉग कर रही है कि अब ना सब लोग यहाँ से जा रहे हैं और भाभी का मैं ब्लॉग भी नहीं कर पाऊँगी, ऐसे बोल रही थी। लेकिन मैं सारा आवाज़ म्यूट कर दी थी क्योंकि सब लोग अपने अपने अंदाज में बोल रहे थे तो अच्छा नहीं लग रहा था हमको। और जो बड़ी सासू माँ है ना, वो सबको विदाई में साड़ी वगैरह दे रही थी। तो फिर वही, और फिर हम लोग वहाँ से शाम में निकल गए थे। शाम में भी बड़े पापा लोग नहीं आने दे रहे थे, लेकिन हम लोगों को घर भी जाना है क्योंकि वहाँ पर बहुत ऐसी काम है जो इनका रुका पड़ा है, इसीलिए। तो फिर हम लोग वहाँ से निकल पड़े थे और हम लोगों का यहाँ टिकट कट चुकी है। ट्रेन आते ही हम लोग वहाँ से निकल जाएंगे। और यहाँ पे बस बहुत ज़्यादा इन्जॉय किए, बहुत मस्ती किए। पता नहीं ये पल कभी आएगा या नहीं आएगा, ये तो बाद में देखेंगे। तो इस पल को मैंने थोड़ा सा कैप्चर किया और आप लोगों के साथ शेयर किया। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा जो ब्लॉग है अच्छा लगा होगा और बहुत ही जल्द मिलेंगे प्यारा सा ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा माई ऑल यूट्यूब फैमिली, खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। और मैं तो चली अपने दुनिया में अकेले, क्योंकि मैं तो बहुत अकेली हूँ। अब पता नहीं ये 4-5 दिन कितना जल्दी निकल गया। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। बहुत ही जल्द मिलेंगे प्यारा सा ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा।